दोस्तों, इस बार 2024-25 के लिए जो भारत सरकार है, भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके सहयोगी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के द्वारा इस बार लोकसभा में जो बजट है 2024-25 का, उसे पेश कर दिया गया है और इस पे तरह तरह की क्रिया प्रतिक्रिया आ रही है। क्रिया प्रतिक्रिया जानने से पहले आपको बता दें, जानना जरूरी है कि इस साल के बजट में किसको क्या मिला और क्या नहीं मिला। जानना यह ज़रूरी है कि किस राज्य को कितना कितना क्या मिला, कौन कौन सी नई योजना लाई गई और किस किस योजना में कितना कितना धन खर्च किया जा रहा है, किस सरकारी योजना में सबसे अधिक धन खर्च हो रहा है और किस योजना में कम खर्च हो रहा है, किस प्रदेश को ज़्यादा मिला, किस प्रदेश को कम मिला। वैसे तो इस बार के बजट में सबसे अधिक चर्चा हो रही है बिहार और आंध्र प्रदेश की, लेकिन साथ में आपको बताएंगे कि सरकार इस बजट के माध्यम से क्या क्या करने जा रही है और 2024-25 का प्लान क्या है। साथ में आपको बताएंगे टैक्स विषय में कि जो सरकार तरह तरह की योजनाओं में अपना धन खर्च करती है, उसमें का बहुत मोटा हिस्सा टैक्स से आता है और यह टैक्स छोटे छोटे लोगों से लेकर के मिडिल क्लास और बड़े बड़े उद्योगिक लोग भी देते हैं। हम छोटा से छोटा एक सुई हो या बड़ा से बड़ा सामान हो, जब भी हम खरीदते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हम टैक्स देते हैं। तो हमारे ही दिए टैक्स के माध्यम से सरकार का जो खजाना है वह भरता है और इसमें आय पर भी टैक्स लगता है और सबसे अधिक टैक्स कोई देता है तो वह है मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग काफ़ी परिश्रम करके कमा करके अपने परिवार के चलाने के साथ साथ टैक्स भी देते हैं। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उद्योग घराने के लोग हैं, बड़े बड़े कारोबार के लोग हैं, ऐसे लोग भी बड़ी संख्या में टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर करते हैं। तो आज आपको बताएंगे कि इस जो बजट है, इस बजट में क्या क्या सस्ता हुआ, क्या क्या महंगा हुआ। आप जान लें इस बजट में मोबाइल का जो रेट है वह गिरेगा, मोबाइल सस्ता हुआ, मोबाइल का जो चार्जर है वह सस्ता हुआ, लेकिन आपको बता दें जो मोबाइल का रिचार्ज है वह महंगा हुआ। देखिए अजीब खेल है, मोबाइल तो सस्ता हो गया, मोबाइल का रिचार्ज महंगा हो गया, मोबाइल का चार्जर सस्ता हो गया। आपको बता दें कि प्लास्टिक से सही बनी वस्तुएं महंगी हो गई। अब देखिए, ये जान करके आपको आश्चर्य हो गया, आज के जो जनजीवन है, लाख कहने के बाद भी प्लास्टिक की सामान लोग ज़्यादा यूज करते हैं, तो प्लास्टिक की सामान महंगी हो गई है। सिगरेट आपको बता दें महंगा हो गया है, गुटखा पान मसाला महंगा हो गया है। और साथ ही आपको बता दें कैंसर की जो 3 महत्वपूर्ण दवाएं होती हैं वह सस्ती हो गई। यह वास्तव में बहुत अच्छी काम है, बहुत ही शानदार काम है, ऐसा काम होना चाहिए, क्योंकि आज लोग कैंसर से बड़ी संख्या में पीड़ित रहते हैं। तो कैंसर की 3 प्रमुख दवा जो कि सस्ता हो गई। साथ ही आपको हम बता दें कि शिक्षा के लिए जो सरकार है वह लगातार कोशिश कर रही है और कहा गया है जो लोग उच्च शिक्षा पाने के लिए अपना एडमिशन कराएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, उन्हें 10 लाख रुपया तक का लोन दिया जाएगा। 10 लाख रुपया तक का लोन। यह 10 लाख का लोन जो है, मान लीजिए यदि 8% के ब्याज के दर पर मिलता है तो 3% भारत सरकार वहन करेगी और 5% ब्याज लोन लेने वाले छात्र को देना होगा। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आप बता दें सरकार के द्वारा, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, साथ में ग्रामीण मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, सभी मंत्रालयों के लिए एक महत्वपूर्ण क्रम में बजट दिया गया है। सबसे अधिक अगर बजट पास हुआ है तो वह रक्षा मंत्रालय के लिए हुआ है। रक्षा मंत्रालय के बाद कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा पास हुआ है। और इस साल जो बजट है उसको लेकर के जो तमाम पार्टियां हैं वो तरह तरह के बयान दे रही है, तरह तरह की बातें कर रही हैं। कुछ लोग का कहना है कि यह बजट बड़ा संतुलित है, कुछ लोग का बजट कहना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कुछ लोग का कहना है कि कृषि के क्षेत्र में अच्छा विकास होगा और जो फसल हैं उनका अच्छे से दाम मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्रों में 32 फसलों में 100 से अधिक नए प्रजाति लाए जाएंगे। जैसे कृषि के क्षेत्र में विकास होगा तो तरह तरह का कार्य बजट में किया जा रहा है। आप देखते होंगे कि बजट में बताया गया है कि इस साल एक नई योजना लाई गई है, पीएम सूर्य घर योजना। इसके माध्यम से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और यह जो टारगेट है 1 करोड़ लोगों को देने का टारगेट है। तो यदि
आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पीएम सूर्य घर योजना में आप अपना आवेदन करा लें, वो अच्छा होगा। आपको इससे केंद्र और राज्य के माध्यम से 1 लाख रुपया के आसपास आपको अनुदान मिलेगा, जिससे आप आराम से 300 यूनिट पैदा करने वाला सोलर आप सिस्टम बैठा लेंगे और आराम से आपका जो बिजली का बिल है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है और लगभग 10,000 करोड़ से अधिक का बजट पास की है। इसके माध्यम से 1 करोड़ लोगों को लाभ देने का योजना है, तो अभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, आवेदन कर लीजिए। तो इस तरह से पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनके विकास के लिए वहाँ पर जो पुल हैं, जो हाईवे हैं, जो सड़कें हैं, जो एक्सप्रेसवे हैं, इस तरह तरह के कार्य किए जाएंगे, ताकि जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वह भारत के अन्य क्षेत्रों से जुड़े हैं और उनका विकास हो सके। तो आपको मैं बता रहा था, इस साल सबसे अधिक चर्चा है जो भी बजट पास हुआ है उसमें बिहार का और साथ में आंध्र प्रदेश का। बिहार का क्यों है? बिहार में लगभग 1 दर्जन नदियां हमेशा बाढ़ की तांडव मचाती हैं और बिहार बाढ़ से परेशान रहता है। तो उत्तर बिहार को बाढ़ से रोकने के लिए बजट में 11,500 करोड़ का व्यवस्था हुआ है और बिहार सरकार को केंद्र सरकार दे रहा है कि आप जगह जगह बांध बनाइए, नदियों को नदियों से जोड़िए, साथ में आप ऐसे तमाम योजना तमाम कार्य करिए जिससे बाढ़ पर रोक लग सके। लोग बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, यह बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो यह 11,500 करोड़ रुपया एक मोटा रकम मिला है, प्रयास किया गया है बिहार को देकर के बाढ़ से बचाने का। साथ ही आपको बता दें 26,000 करोड़, क्या आपने सुना? 26,000 करोड़ बिहार को दिया गया है वहाँ पर हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने के लिए। ये एक्सप्रेसवे और हाईवे जो है कि बिहार में बना करके बिहार को आपस में कई जिलों को जोड़ने का प्रयास है, जिससे वहाँ का विकास तेज़ी से हो और लोग एक दूसरे से जुड़े। तो आप सुने 26,000 करोड़। साथ ही आपको बता दें वहाँ 21,000 करोड़ के आसपास का जो कि वहाँ पर नए जो बिजली घर हैं, पावर प्लांट लगाने उसके लिए मिला है। तो नए पावर प्लांट लगाए जाएंगे जिससे बिहार में बिजली और अधिक मिलेगा और बिजली की समस्या से उनको राहत मिलेगी। तो लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि उनके तमाम क्षेत्रों में, क्योंकि बिहार सरकार और बिहार का लगातार मांग था कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। कुछ उनके मांगों को वो पूरा नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बजट के माध्यम से मोटा बजट मिला है बिहार को, जिससे वह तमाम क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। चाहे वह जो उद्योग के क्षेत्र हैं वो गया में उद्योग क्षेत्र लगाए जाएंगे। साथ में आपको बता दें कि वहाँ पर एम्स खोले जाएंगे, यूनिवर्सिटी खोली जाएगी और तीर्थ स्थलों को, पर्यटन को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास है। चाहे नालंदा को विकसित करने का पर्यटन के रूप में, चाहे राजगीर में हिंदुओं के लिए, चाहे बौद्ध के लिए, चाहे जैन के लिए, सभी धर्मों के लिए जो राजगीर है वह उत्तम जगह है, उसको लगातार विकसित किया जाएगा। वहाँ पर विष्णुपद मंदिर का विकास किया जाएगा, बौद्ध जो धर्म के मंदिर उनको विकास किया जाएगा, जो जैन मंदिर है उनको विकसित किया जाएगा। तो पर्यटन के दृष्टि से भी बिहार को लगातार विकसित करने का प्लान है। तो इस तरह से जिस तरह देखा जा रहा है कि बिहार के माध्यम से, बिहार के सहयोग से, जो बिहार की सहयोगी पार्टियां हैं वो नीतीश कुमार की जदयू हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे हम हो और चाहे भाजपा हो, सभी के सहयोग से केंद्र में एक सरकार चल रही है, एक मोदी सरकार चल रही है। तो मोदी सरकार ने भी उनको ये ऑफर देते हुए, उपहार देते हुए बिहार को बड़ा बजट दिया है, जिसके माध्यम से बिहार में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। और बिहार में जो लगातार मांग हो रही थी, एक पैकेज मिलना चाहिए, एक पैकेज मिलना चाहिए, उसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा भले न मिला हो, लेकिन वहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार को एक मोटा पैकेज मिला, जिससे एम्स बनेंगे, जिससे तमाम तीर्थ स्थलों का विकास होगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, हाईवे बनेगा, एक्सप्रेसवे बनेगा, तमाम पुल बनेगा और साथ में वहाँ पर ब्रिज के निर्माण होंगे और बाढ़ से रोकने के प्रयास होंगे। तो तमाम बांध बनाए जाएंगे, नदियों को जोड़ा जाएगा, तरह तरह से कार्य होगा। अब बजट में सबसे अधिक चर्चा बजट की बात हो रही थी आंध्र प्रदेश की, जहां के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, जो कि केंद्र सरकार में एक प्रमुख सहयोगी पार्टी, जिससे 16 सांसद हैं। तो पहले से उम्मीद था कि आंध्र प्रदेश को एक बड़ा बजट मिलेगा,
क्योंकि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी सजाना है, संवारना है, बनाना है अमरावती। तो अमरावती के विकास के लिए, आंध्र प्रदेश के राजधानी के विकास के लिए आपको बता दें, केंद्र से जो बजट मिला है वह 15,000 करोड़ का मिला है। लगभग वहाँ के विकास के लिए, आंध्र प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में विकास के लिए, चाहे हाईवे हो, रोड हो, एम्स हो, पावर प्लांट्स हो, शिक्षा हो, तमाम क्षेत्रों में विकास के लिए 50 से अधिक ऐसे आपको बताएं कि बिहार के बाद सबसे अधिक आंध्र प्रदेश को ही बड़ा बजट मिला है। बिहार और आंध्र प्रदेश विशेष चर्चा में है। उसके साथ भारत में सभी क्षेत्रों में विकास के लिए सबसे अधिक बजट मिला है, सबसे अधिक पैसा पास हुआ। तो आपको बता दें रक्षा क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारे देश की सीमा एक तरफ पाकिस्तान से, दूसरे तरफ चीन से, और साथ में छोटे छोटे भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश आज छोटे छोटे श्रीलंका आदि से घिरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो विषय रहता है वह चीन और पाकिस्तान है। तो अपने देश के सैनिकों की स्थिति मजबूत करने के लिए, सेना की स्थिति को मजबूत करने के लिए, आधुनिक हथियार खरीदने के लिए, बनाने के लिए, और सेना पर तरह तरह खर्च करने के लिए एक मोटा बजट पास हुआ है, और ये होना भी चाहिए। तो बहुत ही शानदार काम हुआ, आपको बता दें, और विस्तार से आपको बताएंगे एक एक विषय बदले, चाहे टैक्स के विषय में हो। आप अगले वीडियो में हमसे मिलेगा, आपको अगले वीडियो में बताएंगे टैक्स का पूरा विवरण, टैक्स कैसे कितना लगा है, किस पे लगा है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या फ्री हुआ है। साथ ही अगले वीडियो आपको बताएंगे कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, पूरा विवरण, पूरा विस्तार से बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि महिलाओं को क्या मिला, रोजगार में क्या मिला, युवाओं को क्या मिला, शिक्षा के लिए क्या खर्च हुआ। तो आने वाले वीडियो आपको विस्तार से सभी चीज़ें बताएंगे। अभी इतना आप जानिए कि जो बजट है एक तरह का संतुलित बजट पेश करने का प्रयास हुआ है। तो आप इस पूरे एक एक कर सभी क्षेत्रों का 10 से 12 बिंदु आपको हम बताएंगे कि जो ये बजट है किसको क्या मिला और क्या नहीं मिला। तो आपको विस्तार से बताएंगे, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, हाईवे एक्सप्रेस निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे वह तमाम प्रकार का विज्ञान से संबंधित शोध का क्षेत्र हो, चंद्रयान या तरह तरह के वो कार्य होने हैं उसके संबंध में हो। तो तमाम कार्यों के विषय में जो बजट पास हुआ है उसके विषय में विस्तार से बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहें, सुनते रहें। वीडियो को आप अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ में शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।